महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत नजर आने लगे। क्यों? क्योंकि ठाकरे परिवार की नजदीकियां बढ़ रही हैं। क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे फिर से साथ आएंगे? यह सवाल इन दिनों लगातार महाराष्ट्र की सियासत में तैर रहा है। मतभेद भुलाकर क्या उद्धव राज होंगे साथ? आपको बताते हैं कि ये सारे सवाल आखिर उठ क्यों रहे हैं, क्या हुआ ऐसा, कौन सी ऐसी घटना हुई जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल सी मच गई। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे एक बयान में ऐसा कुछ कहते दिखाई पड़े जिससे कि सियासी हलचल मचना लाजमी थी। हाल ही में राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया। इसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में दशकों तक धुरी रहे ठाकरे परिवार में अब नजदीकियां आने वाली हैं, एकता होने वाली है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के ताजा बयानों को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में ऐसी ही चर्चाएं हैं। राज ठाकरे ने उद्धव को लेकर ऐसा कुछ कहा जिसके बाद यह कहा जाने लगा कि अब तो भाई भाई एक साथ नजर आएंगे। राज ठाकरे से फिल्म निर्देशक और अभिनेता महेश मांजरेकर ने यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू लिया। वहां उन्होंने पूछा कि क्या वो भविष्य में कभी उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन कर सकते हैं। इस पर राज ठाकरे ने कहा कि किसी भी बड़ी बात के सामने हमारे विवाद, हमारे झगड़े बहुत छोटे हैं। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र का अस्तित्व, मराठी लोगों का अस्तित्व, ये सब इनके सामने ये झगड़े विवाद बहुत मामूली है। मुझे नहीं लगता कि साथ आने या साथ रहने में कोई मुश्किल है। मुद्दा केवल इच्छा का है। हमें लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए। वो वही देख रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों से जुड़े सभी मराठी लोग एक साथ आएं, एक पार्टी बनाएं। ये सारी लाइनें राज ठाकरे की हैं जो हम आपको बता रहे हैं। वहीं जब उनसे यह पूछा गया कि शिवसेना से शिंदे गुट की बगावत और पार्टी में टूट पर वो क्या कहेंगे, तो राज ठाकरे ने कहा कि मैं दूसरों की मेहनत पर अपनी लकीर नहीं पीटता। शिंदे का अलग होना और विधायकों के साथ बाहर जाना एक अलग तरह की राजनीति का हिस्सा है। जब मैंने शिवसेना छोड़ी थी तो कई विधायक और सांसद मेरे साथ भी आए थे, तब भी मैं ऐसा करने में सक्षम था, लेकिन मैं बाला साहब के अलावा किसी और के अधीन काम नहीं कर सकता। मैं उस समय शिवसेना में था। उद्धव के साथ काम करने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन क्या सामने वाला व्यक्ति ये चाहता था कि मैं उसके साथ काम करूं? आपको बता दें, राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को साथ आने का प्रस्ताव देते हुए अपनी तरफ से यह साफ कर दिया कि उद्धव के साथ आने में कोई भी परेशानी नहीं है। महाराष्ट्र के लिए दोनों एक साथ आ सकते हैं। राज ठाकरे के साथ आने के प्रस्ताव पर उद्धव ठाकरे का भी बयान आ गया था। उद्धव ठाकरे भी राज ठाकरे के प्रस्ताव से सहमत दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मिलकर काम करने के संकेत दिए। खबरों के मुताबिक उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र की भलाई के लिए वो छोटे मोटे झगड़ों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमने सही फैसला लिया तो हम केंद्र और राज्य में सरकार बना सकते हैं। राज ठाकरे का नाम लिए बिना उद्धव ने कहा कि मैं आज ही सारे झगड़े खत्म कर दूंगा। सबको तय करना है कि शिवसेना के साथ जाना है या बीजेपी के साथ। इसके साथ ही उद्धव ने एक शर्त यह भी रखी कि राज ठाकरे को वादा करना होगा कि वो ऐसे दलों का साथ नहीं देंगे जो महाराष्ट्र विरोधी हैं या फिर ऐसे दलों के साथ काम करते हैं। राज ठाकरे और उद्धव के इन बयानों पर शिवसेना के सांसद संजय राउत, उद्धव की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बयान दिया, जो कि वो भी चर्चा का विषय बना। सुनिए जरा। राज ठाकरे जी ने अपनी बात रखी। राज ठाकरे जी ने कहा है कि अगर कोई गिले शिकवे हमें है तो भाइयों में, तो मैं कोई ईगो नहीं रखूंगा और दूर करूंगा महाराष्ट्र के हित के। उसके ऊपर उद्धव ठाकरे जी ने कहा है हम भाई हैं, हमारे में कोई गिले शिकवे नहीं है, अगर है तो मैं मिटा दूंगा। लेकिन एक ही बात है जिससे हम महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं, शिवसेना के दुश्मन मानते हैं, उसको अपने घर में आप जगह मत देना, उनके साथ खाने पीने को मत बैठना। ये अगर मंजूर है तो जरूर हम बात करेंगे। बस ओके। संजय राउत, आपको बता दें कि बीते कुछ समय से कई शादी समारोह और आयोजन में उद्धव और राज एक दूसरे के आमने सामने आते रहे हैं। फोटोज वायरल होती रही है। उनका जेस्चर चर्चा का विषय बना है।
कई बार कयास लगाए जा रहे थे कि उद्धव और राज एक साथ आएंगे। ऐसे में राज ठाकरे का ये जो बयान है, इसने अटकलों का बाजार और गर्म कर दिया है। राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर 9 मार्च 2006 को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था, ये कहते हुए कि मैं बाला साहब ठाकरे के अतिरिक्त किसी और के संरक्षण में काम नहीं करूंगा। उनकी नाराजगी की वजह उद्धव ठाकरे ही थे। दरअसल ऐसा माना गया कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी में अधिक तवज्जो दी और इसी वजह से राज ठाकरे नाराज थे। वो राज ठाकरे जो हमेशा से बाला साहब ठाकरे के साथ ही रहे थे और बाला साहब ठाकरे को देखकर ही बड़े हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि राज ठाकरे के तौर पर उन्हें भी बराबर जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ होगा, इसलिए राज ठाकरे अलग हो गए और उन्होंने MNS यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया और अपना सियासी सफर वहां से शुरू किया। राज ठाकरे 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी का खुलकर समर्थन कर रहे थे, लेकिन 2019 आते आते वो मोदी को जमकर निशाने पर लेने लगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर से एनडीए का समर्थन किया था। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के समर्थन में प्रचार कर दिया। राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया। 135 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट वो नहीं जीत पाए। राज ठाकरे जो कि उत्तर भारतीयों का विरोध करके ही अपनी राजनीति में मजबूत स्थिति में दिखते रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से अगर आप देखिए तो वो इस तरह की चीजों से भी थोड़ा दूरी बनाए हुए दिखाई पड़ते हैं। राज ठाकरे हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात करते दिखाई पड़े थे। इस मुलाकात को लेकर 16 अप्रैल को एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हम मिल नहीं सकते क्या? बाल ठाकरे के जमाने से हम साथ काम करते रहे हैं, बीच में किसी कारण से हम नहीं मिल पाए थे। हर मुलाकात का राजनीतिक मतलब निकालना ठीक नहीं है। अब सवाल ये कि क्या बीएमसी चुनाव में वो अकेले मैदान में उतरेंगे या फिर गठबंधन करेंगे? सवाल ये भी कि क्या उद्धव राज ठाकरे साथ साथ आएंगे? महाराष्ट्र की सियासत हमेशा से ठाकरे परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है। हिंदुत्व का झंडा बुलंद किए हुए बाला साहब ठाकरे ने जब अपनी विरासत को और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उस वक्त वो चाहते थे कि उद्धव और राज साथ साथ काम करें, लेकिन इनके मतभेद कुछ इस तरीके के हुए कि राज ठाकरे ने मन से बना ली और वो उद्धव ठाकरे से अलग हो गए। उद्धव ठाकरे लगातार शिवसेना, बीजेपी या शिवसेना हमेशा एनडीए के गठबंधन में हमेशा से रही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने धीरे धीरे समय के साथ, या यूं कहें कि उन्हें भी शायद ऐसा महसूस हुआ होगा कि उन्हें वो तवज्जो नहीं मिल रही, तो उन्होंने इंडी गठबंधन जो आजकल बहुत चर्चा में है, विपक्ष का वो गठबंधन, उसका हिस्सा बनना जरूरी समझा। अब इस वक्त जब राज ठाकरे लगातार आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एनडीए गठबंधन की ओर उनका झुकाव रहा है मुलाकातों में, चर्चाओं में, इससे यह चर्चा तेज होने लगी थी कि शायद राज ठाकरे अब एनडीए का हिस्सा होंगे। हालांकि राज ठाकरे ने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया। अब उद्धव ठाकरे को लेकर जब उनसे इस तरह का सवाल हुआ और जब उन्होंने ये कहा तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर ठाकरे बंधुओं की चर्चा होने लगी, ये कहकर कि हो सकता हो अब भाई भाई साथ नजर आएं और बाला साहब ठाकरे की विरासत को ये दोनों भाई एक साथ आगे बढ़ाएं। भविष्य के घर में क्या छिपा है ये किसी को नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत हमेशा दिलचस्प होती है और तब और हो जाती है जब ठाकरे बंधुओं की चर्चा होती है।